आज की वीडियो में हम डी लैच का मुताला करेंगे, गेटेड डी लैच का। हम ये देखेंगे कि इसको डी लैच क्यों कहते हैं, यानी कि डी का मतलब क्या है। मज़ीद हम ये देखेंगे कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है और मुख्तलिफ इनपुट के अगेंस्ट इसकी आउटपुट वेव फॉर्म किस तरह से बनती है। गेटेड डी लैच की तफसीलात में जाने से पहले बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन प्रेस कर दें। हम एसआर लैच और गेटेड एसआर लैच का मुताला कर चुके हैं। गेटेड एसआर लैच और एसआर लैच की तफसीलात जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। गेटेड डी लैच में डी किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, ये जानने से पहले ज़रूरी है कि हम इस लैच का ऑपरेशन समझ लें। जैसा कि आपके सामने ज़ाहिर है कि इसके अंदर दो इनपुट्स हैं, एक डी है और एक इनेबल EN या इनेबल है। ज़ाहिर है कि इनेबल इनपुट के ऊपर 1 होगा तो ही ये आउटपुट काम करेगी। काम करने से ये मुराद है कि अगर इनेबल इनपुट पर 0 आ जाए तो ये पुरानी नो स्टेट के अंदर बरकरार रहती है। देखते हैं कि यहाँ पर 0 होने की सूरत में यहाँ पर नो चेंज क्यों बरकरार रहती है। तो आइए देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर 0 अप्लाई कर दें तो क्या होता है। हम जानते हैं कि ये हमारे पास नैंड गेट मौजूद है। नैंड गेट ऐसा गेट मौजूद होता है कि जिसकी अगर किसी एक इनपुट पर भी 0 आ जाए तो इसकी आउटपुट हाई हो जाती है। हम अपनी गेट वाली वीडियो जिसके अंदर हमने गेट्स की तफसीलात जानी हैं, उसके अंदर हम ये बता चुके हैं कि नैंड गेट ऐसा गेट होता है जिसकी ए इनपुट और यानी कि एंड बी इनपुट एंड सी इनपुट या जितनी भी इनपुट हैं उन तमाम इनपुट के दरमियान हमने वर्ड क्या यूज़ किया है, एंड। हाई हों तो आउटपुट क्या होगी, लो होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तमाम हाई नहीं है बल्कि एक लो हो गई है। इस लो होने की वजह से क्या हुआ है, आउटपुट क्या हो गई है, हाई हो गई है। तो यकीनी तौर पर यहाँ पर 0 देने की सूरत में, क्योंकि ये 0 इस नैंड गेट के पास भी जा रहा है और इस नैंड गेट के पास जा रहा है, तो दोनों की आउटपुट क्या हो जाएगी, दोनों की आउटपुट 1 हो जाएगी। और हमारे पास ये एक सादा हमारे पास RS लैच मौजूद है और RS लैच के बारे में हम जानते हैं कि अगर उसको 1 दे दिया जाए तो वो किस में बरकरार रहती है, नो चेंज में बरकरार रहती है। तो यानी हुआ ये कि हमने यहाँ पर 0 अप्लाई किया तो हमें फिर इसकी परवाह नहीं करनी कि इसकी दूसरी इनपुट पर क्या है। देखें ये तो सीधी सीधी जा रही है, यहाँ पर इन्वर्ट होकर जाए या ना जाए हमें इस बात से मतलब नहीं है, क्योंकि नैंड गेट के लिए अगर हमें एक इनपुट 0 पता चल गई तो हमें इसकी आउटपुट पता चल गई, जो कि क्या होगी, जो कि 1 हो गई। अगर ये यहाँ पर 1 आ गई तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नो चेंज आएगा। हुआ कि हम अक्सर औकात इसको 0 बोलते हैं, कभी हम इसको लो बोलते हैं, कभी हम इसको फॉल्स बोलते हैं। तो डिजिटल लॉजिक के अंदर 0, फॉल्स या लो का एक ही मतलब होता है और हाई, 1 और ट्रू का भी एक मतलब होता है। तो आइए देखते हैं कि अगर हम इनेबल इनपुट डी लैच की इनेबल इनपुट पर अगर हम 1 मुहैया कर दें तो क्या होता है। देखिए अगर हम यहाँ पर 1 मुहैया करेंगे तो नैंड गेट्स की एक इनपुट 1 हो जाएगी। अब ज़रूरी है कि हमें इसकी दूसरी इनपुट का भी पता हो। जब तक हमें दूसरी इनपुट का पता नहीं होगा हम आउटपुट को मालूम नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास दूसरी इनपुट कौन सी है। हमारे पास दूसरी इनपुट डी है जो कि दोनों के पास जा रही है, इसके पास डायरेक्ट जा रही है और इसके पास इन्वर्ट होकर जा रही है। देखिए ये एक इन्वर्टर है, इसको नॉट गेट भी कहते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि अगर इसको 0 इनपुट मुहैया की जाए तो ये 1 दे देता है और अगर इसको 1 दी जाए तो ये 0 आउटपुट दे देता है। तो हमारे पास एक ही इनपुट है तो इस पर हम क्या इनपुट दे सकते हैं, या हम इस पर 0 दे सकते हैं या हम इस पर 1 दे सकते हैं। तो आइए पहले इसको 0 इनपुट देकर देखते हैं। देखिए हमने इसको 0 दे दी तो क्या होगा, ये 0 इसके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगी और इसके पास क्या होगा, इसके पास इन्वर्ट होकर पहुंचेगी। तो अब हमारे पास ये जो दोनों नैंड गेट हैं इनकी इनपुट्स का हमें पता चल गया। इसको क्या पहुंची, 0 और यहाँ से 1, इसको 0 1 पहुंची और इसको 1 1 पहुंची। तो अगर इसको 0 1 पहुंची है और हम जानते हैं कि अगर कोई एक इनपुट 0 हो जाए तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसकी तो चूँकि दोनों 1 1 है इसलिए इसकी आउटपुट क्या होगी, लो होगी। तो क्या हुआ कि हमारे पास इसने यहाँ पर हमारे पास 1 आउटपुट आई और यहाँ पर हमारे पास 0 आउटपुट आई, जो कि इन दोनों जो हमारे पास एसआर लैच मौजूद है ये भी बेसिकली नैंड गेट ही हैं और इनका मुतबादिल सिंबल हमने शो किया है। तो इसके पास हमारे पास क्या पहुंच गया, 1 1 पहुंच गया। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो एसआर लैच होती है, सादा RS लैच होती है, उसमें अगर हम 1 0 दे दें तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, 0 1, यानी कि हमारी जो डी लैच है वो रीसेट स्टेट में होगी। Q पर 0 होगा और Q1 पर क्या होगा, Q1 पर 1 होगा। देखिए तो इस तरीके से हमारी जो डी के ऊपर 0 देने से हमारे Q के ऊपर भी 0 आ गया और Q बार पर 1 आ गया और हमारी गेटेड डी लैच की मुख्तलिफ इनपुट वेव फॉर्म के अगेंस्ट आउटपुट वेव फॉर्म का मुताला करते हैं। गौर कीजिए कि हमने 2 इनपुट्स दिखाई हैं और Q आउटपुट दिखाई है।
हम शुरू से आगाज़ करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि इनेबल हाई है। क्योंकि इनेबल हाई है तो हमारी जो आउटपुट है वो डी को फॉलो करेगी। तो आप देखें कि डी पर लो है तो आउटपुट भी लो है। जब तक ये स्टेट बरकरार रही उस वक्त तक हमारी आउटपुट लो रही। अभी हमने ये देखना है कि हमारी सबसे पहले देखना है कि इनेबल क्या हाई स्टेट में है। जी हाँ, ये हाई स्टेट में है। और डी किस स्टेट में है? डी चली गई है अब हमारे पास हाई स्टेट में। तो क्यू उसको फॉलो करते हुए हाई स्टेट में चली गई। यहाँ पर बहुत गौर से देखिए कि अगर ये हाई ही पोजीशन में है, अगरचे इनेबल लो हो गई है लेकिन हमारी आउटपुट फिर भी हाई पड़ी रही। क्यों हाई रही? क्योंकि अगर इनेबल लो हो जाए तो आउटपुट लो होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्या होता है वो नो चेंज में बरकरार रहता है। तो पहले वो हाई थी तो अभी भी हाई में बरकरार रही। अब इस स्टेट पर देखिए कि अगरचे हमारी आउटपुट जो है इनपुट जो है वो लो हो चुकी है लेकिन हमारी आउटपुट लो नहीं हुई। क्यों? कि इनेबल लो के अंदर मौजूद है। अगर ये जब तक लो के अंदर मौजूद है उस वक्त तक नो चेंज बरकरार रहेगी। आप ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी इनेबल इनपुट लो है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। और क्या हुआ, हमारी आउटपुट जो पुरानी इसकी स्टेट यानी कि हाई थी वो हाई में ही बरकरार रही। अब आप ये देखें कि ये जो जगह है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारी इनेबल इनपुट हाई हो जाती है। अभी हम ये देखेंगे कि हमारी इनपुट की क्या पोजीशन है। हमारी इनपुट हाई है जो कि तो फिर आउटपुट क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। वो पहले से हाई है तो इसलिए हमें कोई चेंज नहीं आएगा अभी भी, और हमारी आउटपुट हाई ही बरकरार रहेगी। अभी हम यहाँ देखते हैं कि हमारी इनपुट लो हो गई है। इस स्टेज पर ये देखा जाएगा कि इनेबल की क्या कंडीशन है। इनेबल अगर हाई है तो इनपुट को आउटपुट फॉलो करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो अभी इनेबल इनपुट जो है वो हाई है और जो डी इनपुट है वो लो हो चुकी है। तो इसकी वजह से हमारी आउटपुट भी लो हो गई। अब आप ये गौर करें कि इससे आगे यहाँ तक हमारे पास इनेबल हाई है। इनेबल हाई है तो क्या हो रहा है, हमारी डी इनपुट को हमारी आउटपुट फॉलो कर रही है। यानी कि जो हमारे पास आ रहा है डी के ऊपर वही हमारे पास आ रहा है आउटपुट के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारी आखिरी जो स्टेट थी, स्टेट डी लैच की, वो हाई थी क्यू पर। तो इतनी देर के दौरान क्या हुआ, हमारी इनेबल इनपुट लो रही। इनेबल इनपुट लो रहने की वजह से नो चेंज के अंदर बरकरार रही। अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास हाई हो गई। अब हमें ये देखना है कि हमारी इनपुट स्टेट क्या है। देखिए हमारी इनपुट स्टेट हाई है तो क्या हुआ, इसको फॉलो करते हुए अब ये गौर करें कि जितनी देर ये हाई रहेगी उतनी देर हमारी डी लैच इनपुट को फॉलो करेगी। और जैसे ही ये क्या होगी, लो होगी, तो ये नो चेंज में बरकरार रहेगी। यानी कि पुरानी स्टेट आखिर में जो होगी उस पर चलती रहेगी, यहाँ तक चलती रही। और अब क्या हुआ, अब आगे दोबारा हाई आ गया और इसके बाद क्या हुआ कि ये लो हुई, क्योंकि ये हाई थी तो ये इसको फॉलो करेगी। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि अगर हमारी इनेबल इनपुट हाई होती है तो डी इनपुट को क्यू आउटपुट फॉलो करती है, अदरवाइज़ जो आखिरी उसकी स्टेट होती है उसमें बरकरार रहती है। इसमें एक चीज़ आप गौर कीजिए कि हमने यहाँ पर डिले नहीं दिखाया। बेसिकली डिले बहुत ही आप ये समझ लें कि माइक्रो सेकंड में होता है। तो अगर इसको बहुत ज़्यादा आप मतलब कम टाइम स्पेस के अंदर देखेंगे तो आपको वो डिले नज़र आएगा। तो सादा बात ये है कि गेटेड डी लैच क्या करती है, अगर उसकी इनेबल इनपुट हाई हो तो वो डी इनपुट को क्यू आउटपुट फॉलो करती है, अदरवाइज़ पुरानी स्टेट के अंदर बरकरार रहती है।